मॉर्निंग। कई बार आपने एक सेंटेंस सुना होगा, मैं इतना कुछ करता हूं लेकिन बदले में क्या मिलता है मुझे। मैं अपने बच्चे के लिए इतना करता हूं लेकिन मिलता क्या है मुझे। मैं इसके लिए इतना कुछ करता हूं, उसके लिए इतना कुछ करता हूं, ऑफिस में इतना कुछ करता हूं, इतनी मेहनत करता हूं, खून पसीना बहाता हूं, लेकिन मिलता क्या है मुझे। हर वक्त मुझे सिर्फ दुख और निराशा मिलती है। तो क्यों करूं ये सब, किस लिए करूं? क्योंकि जो भी मैं करता हूं या करती हूं, इन लोगों के लिए करता हूं, इन लोगों के लिए करती हूं। सीरियसली, आई मीन, आप एक्चुअली सोचते हो कि ये सब आप उनके लिए करते हो? बुरा नहीं है, लोगों के लिए करना चाहिए, नो डाउट। लेकिन अगर आप करते हो तो फिर दुखी क्यों होते हो? सोचने वाली बात है ना। अगर आप करना चाहते हो, करते हो, तो दुख, दुखी, निराशा, ये सब क्यों आती है आपकी लाइफ में, आपकी सोच में? और आती भी है तो भाई साहब, वो तो किराएदार जैसे हैं जो परमानेंटली रह जाते हैं और किराए भी नहीं देते हैं। वो हाल बना लेते हैं आप। क्यों? कुछ तो है ना। आखिर ये आपकी लाइफ है, आपकी जिंदगी है। कौन चलाएगा इसको? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो चीज है जिसको हम लाइफ बोलते हैं, इसको हम इम्प्रूव करना चाहते हैं या इसको पीछे की तरफ ले जाना चाह रहे हैं, जैसे कई सिटीज और कई देशों में हो रहे हैं। आगे बढ़ने के बजाय पीछे जा रहे हैं। क्यों? कभी सोचा है कि मान लीजिए आपने कभी एक गाड़ी देखी है जो न्यूट्रल में, ब्रेक नहीं है लेकिन ऐसे स्लोप पे, चढ़ाव पे, और अगर आप ब्रेक छोड़ देते हो या ब्रेक काम नहीं करता तो क्या होता है? नीचे की तरफ दौड़ते हुए जाता है, चलते हुए नहीं, और आखिर में जाके क्रैश हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। हमारी लाइफ भी इसी तरीके से, इसी गाड़ी की तरह, जिसमें ना ब्रेक है ना इंजन है, फ्री फॉल हो रहा है। क्योंकि ना ही आपने ब्रेक लगाया, और अगर लगाया है चेक नहीं किया कि ब्रेक चलता भी है या नहीं। सोचिए जरा दोस्तों, अगर आप कुछ भी करते हो किसी के लिए भी, कुछ तो सोच समझ के किया होगा ना। कुछ प्लान्ड होते हैं, कुछ अनप्लान्ड होते हैं, कुछ सक्सेसफुल होते हैं और कुछ सक्सेसफुल नहीं होते हैं। यही तो लाइफ है, यही तो जिंदगी है। अगर सब कुछ अच्छा होता तो कितना बोरिंग होता। बोरिंग की बात छोड़ो, क्या सीखोगे आप? ये ऊंच नीच जो होती है, इसी को तो हम लाइफ बोलते हैं। लेकिन अगर ये मुद्दे पे आते हैं दोबारा कि हम इनके लिए कुछ करते हैं, उनके लिए कुछ करते हैं, पैसा जाता है, मेहनत जाती है, टाइम जाता है, हम अपनी खुशी दाव पे लगा देते हैं या सैक्रिफाइस करते हैं। ये वर्ड सैक्रिफाइस कितनी बार सुनते हैं हम। मैंने बच्चों के लिए इतना किया लेकिन ये निकम्मे निकले, ये हुआ वो हुआ। सो क्या आप इसी लाइन पे चलते रहोगे? आप वही काम बार बार करते रहोगे या रुक जाओगे? अपने ही कदमों में रुक जाइए, थाम। अपनी जो दिल की धड़कन जो 100 के ऊपर के स्पीड से दौड़ रही है ना, इसको 70 तक ले आइए, कोशिश करके शांत हो जाइए। ये सारी मिस्टेक्स इसलिए हो रही हैं, और ये मेरा तजुर्बा है, क्योंकि हम फुल स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं, ना देख रहे हैं कि आगे मोड़ कैसा होगा, मोड़ है भी या नहीं, रोड कैसा होगा, अच्छा है या खराब है, रोड है भी या नहीं। बस किसी ने कह दिया, कुछ समझ लिया, खुद की होमवर्क तो की नहीं और चल पड़े अंधाधुन। नतीजा क्या होगा? आपको क्या लगता है नतीजा अच्छा होगा? सरप्राइजेस पे सरप्राइजेस आएंगे। अच्छे सरप्राइजेस तो नहीं आएंगे, अगर आते हैं तो वेरी गुड, लेकिन चांसेस बहुत कम है।
कठिनाई होगी, दुख होगा, निराशा होगा, क्योंकि आपके मन में एक परसेप्शन है, एक इमेज बना हुआ है आपके दिमाग में कि अगर मैं ऐसा करती हूं या करता हूं, मुझे ऐसा रिजल्ट मिलना चाहिए। ये भी आपने तय किया कि मिलना चाहिए, लेकिन जो प्रिपरेशन करते हो वो किस क्वालिटी के है? प्रिपरेशन करते भी हो या नहीं करते हो, ये क्वेश्चन मार्क भी है। सोचिएगा जरूर। कहीं ना कहीं हम अपने आप को ही मार रहे हैं किसी भी एक्शन लेने से। मैं क्या कह रहा हूं, और ये मेरा तजुर्बा है, कि अगर मैं हर एक्शन, हर थॉट के पीछे एक एक्सपेक्टेशन रखता हूं कि अगर मैं ये करता हूं तो मुझे ऐसा मिलना चाहिए। ह्यूमन टेंडेंसी है, इट इज नेचुरल कि हम कुछ करेंगे तो एक्सपेक्टेशन तो होगी, है कि नहीं? ये तो यही वक्त बात हुई ना, तो हवा चल रही है, क्रिएटर ने हवा दी है, हम हवा के पोल्यूट करते रहेंगे बिंदास। लेकिन यूनिवर्स क्या कर रहा है? अपनी ही तरीके से सबक सिखाने के लिए कुछ न कुछ कर रहा है। नतीजा तो आप देख रहे हो, बीमारी, पोल्यूशन, और पोल्यूशन से बीमारी, सांस नहीं ले पा रहे हैं, कोई ना कोई डिजीज निकल कर आए, कोई ना कोई बीमारी निकल के आ रही है। क्यों? क्योंकि हम अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, हम अपने एक्शंस की तरफ नहीं देख रहे हैं, हमारी सोच की तरफ नहीं देख रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, जो भी सोच हो, जो भी एक्शन हो, उसके बाद बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं, और अगर वो एक्सपेक्टेशंस नहीं आती है तो बस कोलैप्स, सारा छत गिर जाता है आपका। क्या फायदा? सोचिए जरा, क्या फायदा? लाइफ आपकी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। बाकी जितने भी लोग हैं आसपास, जो भी हो, ये सारे अलग अलग ह्यूमन बीइंग्स हैं, और आप एक अलग ह्यूमन बीइंग। आप अपनी गाड़ी चलाइए, उस पे ध्यान दीजिए कि आप गाड़ी की इंप्रूवमेंट कैसे कर सकते हो, मीनिंग आपकी लाइफ कैसे इंप्रूव हो सकती है। आप अपने अंदर क्या बदलाव ला सकते हो जिससे आप शांत रह सकते हो और अपनी जिंदगी अच्छी तरीके से आगे ले सकते हो, क्योंकि जो आपके कंट्रोल में है वही आप कर सकते हो। जो आपको अच्छा नहीं लगता है उससे दूर हो जाइए, उसको दूर रखिए, और अगर दूर नहीं रख सकते हो तो अपने आप को बहुत ही शांत रखना पड़ेगा, करना पड़ेगा, क्योंकि तब ही जाके ये दिमाग काम करेगा कि इस सिचुएशन में सबसे अच्छी तरीके से मैं आगे कैसे निकल सकता हूं। तो दोस्तों, मैं आपको इस सोच के साथ छोड़ता हूं। क्या आप अपनी जिंदगी जितनी भी बाकी है खुशी से बिताना चाहते हो? क्या अब भी आप अपने अंदर कुछ सुधार ला सकते हो जिससे आपकी जिंदगी थोड़ी सी स्मूथ हो जाए? क्योंकि ये मुमकिन है, बस आपको थोड़ा सा अपने अंदर शांति लाना पड़ेगा, ताकि आपकी जितने भी ऑर्गन्स हैं वो थोड़ा स्लो हो जाए, और जब स्लो हो जाते हैं तब एनर्जी सेव होती है, और जब एनर्जी होती है तब आप सोच सकते हो और फिर एक्शन ले सकते हो। सोचिएगा ज़रूर। ऑल द बेस्ट।